दिल्ली एनसीआर में आज भी हो रही है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने दिया है येलो अलर्ट। कहा है अगले 2 घंटे में बारिश और भी तेज हो सकती है। अगर जरूरी ना हो तो लोग बाहर निकलने से बचें। यूपी और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने और भारतीयों को निकालने के कूटनीतिक प्रयासों पर विस्तार से हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी सरकार। अगले 3 दिन में अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। कतर में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास का ऐलान। तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का नॉर्दर्न अलायंस ने किया दावा। कहा खवक में हमला करने आए 350 तालिबानी लड़ाके ढेर किए गए तो तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेरने का दावा किया। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया। अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें, जिसमें केंद्र सरकार को सुझाव वाली अहम खबर है तो जनता को रुलाती महंगाई पर तेज होती सियासत की भी खबरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। कहा इस बारे में संसद में बिल लाए सरकार और सिर्फ कानून ही बनाए, उसे सख्ती से अमल भी करवाए। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा संभव। सरकार और संघ में समन्वय की समीक्षा भी होगी। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने जारी किया 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का। वर्चुअल सभा में बोले स्वामी प्रभुपाद एक अलौकिक कृष्ण भक्त होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। दावणगेरे और हुबली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांधी भवन और पुलिस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों पर बैठक में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कहा तेल के दाम बढ़ने से जनता को सीधी चोट लगी। जीडीपी का नया मतलब बताया। बोले जी से महंगी गैस, डी से महंगा डीजल और पी से महंगा पेट्रोल। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। कहा तेल पर टैक्स लगाकर 23 लाख करोड़ रुपए वसूले। सरकार बताए कि लोगों की जेब से निकाला गया पैसा कहा गया। गरीबों के पैसों को उद्योगपतियों को ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसानों और मध्यम वर्ग का डीमोनेटाइजेशन कर रही है सरकार। सिर्फ 4-5 उद्योगपतियों का ही मोनेटाइजेशन हो रहा है। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने दिया जवाब। संबित पात्रा बोले राहुल ने जीडीपी की परिभाषा को बिगाड़कर देश के सामने रखा। सीएनपी यानी करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाली कांग्रेस जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकती। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले राहुल को भूलने की बीमारी है। एक मुद्दे पर कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता। कांग्रेस मुद्दे को पढ़ती नहीं गढ़ती है। पूरा देश मोदी सरकार के साथ। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 41,965 नए मरीज मिले। 460 लोगों की मौत। केरल में थमता नहीं दिख रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए संक्रमित लोग मिले। 173 मरीजों की मौत। 14 जिलों में सबसे ज्यादा फैला संक्रमण, जिसमें त्रिशूर में सबसे ज्यादा केस। गुजरात में आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ सरकार ने दी है मंजूरी। ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेंगी। 9वीं से 11वीं तक के स्कूल पहले ही खुले। चलिए अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी आपको लेकर चले, जहां बाढ़ बारिश का अपडेट तो है ही, साथ ही चुनावी राजनीति और अपराध की भी अहम खबरें हैं। यूपी के गोंडा में तबाही मचाता घाघरा और सरयू नदी का पानी। 15 और गांव टापू में तब्दील हुए। आने जाने के लिए नावों के सहारे लोग। सिद्धार्थनगर में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से 250 से ज्यादा गांवों में बर्बादी की तस्वीरें। पिछले 2 महीने में 21,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती चौपट हुई।
बहराइच में भी घाघरा नदी की वजह से आई बाढ़ में कई गांव डूबे। घरों में पानी भरने की वजह से पलायन को मजबूर हुए लोग। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल को दिया घर वापसी का ऑफर। बोले अगर नरेश अग्रवाल कह दें कि बीजेपी में उनका सम्मान नहीं हो रहा तो वो दोबारा उन्हें समाजवादी पार्टी में ले लेंगे। एक कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के लोग सरकार को एक कंपनी बना रहे हैं, जातियों में झगड़ा करवाना चाहती है बीजेपी। प्रयागराज में नाव चलाकर गुजारा करने वाले सुजीत निषाद को प्रियंका गांधी ने नई नाव दिलवाई। फरवरी में मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका सुजीत की किराए वाली नाव पर बैठी थी। तब प्रियंका ने सुजीत से नाव देने का वादा किया था। यूपी में 7 महीने बाद खुले 1 से 5वीं क्लास के प्राइमरी स्कूल। सीएम योगी ने बच्चों को शुभकामनाओं के साथ सचेत रहने की सलाह दी। शिक्षकों से भी सभी बच्चों का हर तरीके से ख्याल रखने की बात कही। और चलिए अब बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की तरफ से उठी है आवाज, तो बाढ़ की नई आफत की भी तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी एलपीजी सिलेंडर की बड़ी कीमत को वापस लेने की मांग उठाई। केसी त्यागी ने कहा जनता पहले से कोरोना महामारी से त्रस्त है, अब महंगाई बिगाड़ रही है उनका बजट। कल से देश में एलपीजी सिलेंडर हो गया है और 25 रुपए महंगा। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने बिहार में भी मुसीबत बढ़ा दी है। पश्चिमी चंपारण जिले के मोतिहारी में 25 से ज्यादा गांव में बर्बादी, कई घरों को नुकसान तो फसलें भी बर्बाद हुई। बिहार के वैशाली में गंगा के बाद मुसीबत बढ़ाता गंडक नदी का भी पानी, कई ऐतिहासिक स्थल जलमग्न हुए। लोगों ने कहा खाने पीने तक को कुछ नहीं है, पर्याप्त सरकारी मदद भी नहीं मिल रही। बिहार के मोतिहारी में जेडीयू की महिला विधायक शालिनी मिश्रा के घर लाखों की चोरी, चुनावी कागजात भी चुरा ले गए चोर। विधायक ने वारदात के पीछे विपक्ष के लोगों का हाथ बताया। और अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। देखिए क्या है दिल्ली और एनसीआर की खबरें। दिल्ली में खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कल बारिश के बीच भी स्कूल पहुंचे बहुत से बच्चे। विशेषज्ञों ने कहा हर तरह से सावधानी रखें। राजस्थान, एमपी और तमिलनाडु में भी कल से खोले गए हैं अलग अलग कक्षाओं के स्कूल। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। सड़क किनारे जीवन बिताने वाले बेघर लोगों के कोरोना से बचाव और उनके वैक्सीनेशन का मुद्दा, केंद्र और दिल्ली सरकार को देना है जवाब। ग्रेटर नोएडा में 3 साल पहले पत्नी और 2 बच्चों की हत्या मामले में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग में परिवार को मारा, फिर शव घर के बेसमेंट में गाड़े। पुलिस ने खुदाई कर निकाले कंकाल। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब भी जारी है। देखिए सियासी विवाद में नया क्या हुआ है और हरियाणा में किसानों से जुड़े बवाल में क्या अपडेट है। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी है। पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने मोहाली के सिसवा फार्म हाउस पहुंचकर सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। परसों चंडीगढ़ में सिद्धू और महासचिव परगट सिंह से मिले थे हरीश रावत। पंजाब के होशियारपुर में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश। नए एसएसपी अमनीत कौंडल ने आदेश निकाला, जिसमें ड्यूटी पर जूड़ा बांधकर आने और कोई दूसरी हेयर स्टाइल न रखने की बात कही गई। किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले हरियाणा के करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला हुआ। वायरल वीडियो के बाद से विपक्ष के निशाने पर थे आयुष। चलिए अब महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं, जहां प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मामले में रात को बड़ी खबर मिली है, तो कुछ और भी अहम खबरें हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली केस में वकील आनंद डागा के बाद सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी भी गिरफ्तार किए गए। रिश्वत लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट लीक करने का आरोप। देशमुख के दामाद गौरव 20 मिनट की पूछताछ के बाद छोड़े गए। एनसीपी ने सीबीआई पर देशमुख के दामाद को गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। नवाब मलिक बोले इस देश में कानून है कि नहीं, किसी को हिरासत में लेने का भी नियम होता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का सीएम उद्धव पर तीखा हमला। पीठ में छुरा घोंपने वाला नेता बताया। बोले पहले एक ही चेहरा पीठ में घोंपने वाला दिखता था, अब दूसरा चेहरा दिखता है और वो है उद्धव। मुंबई में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल पेशी के वक्त अरमान बोले समय आने पर मीडिया से बात करूंगा और सच सबके सामने लेकर आऊंगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।